तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अविनाश मिश्र वत्स की मशहूर वत्स की डायरी से। एक ऐसी कहानी जो एक भुताहा मानी जाने वाली जगह के पीछे छिपे गहरे राज को खोलती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार लाइन से होती है। ये लाइन हमें पहले ही बता देती है कि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ महसूस कराने के लिए है। मतलब ये कहानी आत्मा की नहीं, बल्कि इंतजार की है। तो कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जिसे आसपास के लोग कहते थे अधूरी आत्मा का डेरा। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या थी इसके पीछे की कहानी। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह है जो शहर से बिल्कुल कटी हुई है। वहां तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क तक नहीं, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, बस एक गुमनाम सा ठिकाना। और ये मकान भी कैसा? बिल्कुल पुराना, जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी हो। ये काई माना उस घर के अकेलेपन और गुजरे हुए वक्त की गवाही दे रही हो। और सबसे अजीब थीं उस घर की खिड़कियां, जो हमेशा आधी बंद रहती थीं। ऐसा लगता था मानो वो कोई गहरा राज अपने अंदर छिपा रही हों, जैसे वो दुनिया को पूरा देखना ही नहीं चाहती। और यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती थी। दिन के उजाले में तो ये घर बिल्कुल वीरान, एकदम खाली लगता था, पर जैसे ही रात होती मानो उस घर में जान आ जाती। ऐसा महसूस होता जैसे कोई अंदर जाग रहा है, शायद किसी का इंतजार कर रहा है। और बस इसी एहसास ने अधूरी आत्मा के डेरे की कहानी को जन्म दिया था। अब कहानी में एंट्री होती है अमन की, एक ऐसा इंसान जो इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। पर किस्मत देखिए, नौकरी की वजह से उसे उसी घर में आकर रहना पड़ता है। अमन का नजरिया इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है। उसका मानना था कि डर सच नहीं होता, बल्कि डर की वजह से ही तो कहानियां अधूरी रह जाती हैं। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता था। अब देखिए कैसे धीरे धीरे रहस्य गहराता है। पहली 2 रातें बिल्कुल शांत, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अमन का यकीन और भी पक्का हो गया। पर तीसरी रात कुछ बदल गया। तीसरी रात अमन को एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया है। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, हवा का एक झोंका तक नहीं। फिर उसकी नजर घर के कोने में फर्श पर एक धसी हुई जगह पर पड़ी। और उसी रात उसे एक सपना आया, एक औरत का, जिसकी आंखें बहुत थकी हुई थीं। वो औरत सपने में पहले अपनी छाती की तरफ और फिर एक खाली पालने की ओर इशारा कर रही थी। बस यही वो पल था जब अमन का सारा तर्क हिलने लगा था। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। अमन की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से होती है। और यहीं पर पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। वो बुजुर्ग अमन को बताते हैं कि ये डेरा किसी भूत का नहीं, ये एक अधूरी माँ का डेरा है। इस एक लाइन ने डर की कहानी को एक पल में दुख की कहानी बना दिया। तो इस तथाकथित हॉन्टिंग के पीछे की सच्चाई एक दिल तोड़ने वाली कहानी थी। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बच्चे को खो दिया था, पर उसका दिल इस सच को कभी मान ही नहीं पाया। तो उस घर में कोई भूत नहीं था, बल्कि उस माँ का अधूरापन और उसका कभी न खत्म होने वाला इंतजार बसा हुआ था। अमन का तार्किक दिमाग फिर से सवाल करता है, भाई अगर वहां कोई है तो वो लोगों को डराती क्यों नहीं, जैसा कि आमतौर पर कहानियों में होता है। और ये जवाब यही इस कहानी का दिल है। वो किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, पूरा होने की, अपने अधूरेपन से शांति पाने की। ये सब समझने के बाद अमन जो करता है वो बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही गहरा भी। उसने कोई पूजा पाठ या कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। बस उस धसे हुए कोने में एक छोटी सी चौकी रखी, उस पर एक सादा सा लॉकेट रखा और कुछ शब्द कहे। ये किसी को भगाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि किसी के दुख को समझने और उसे स्वीकार करने की एक कोशिश थी। अमन के ये शब्द बहुत ताकतवर हैं। उसने कोई हुक्म नहीं दिया, न कोई मिन्नत की। उसने बस बिना शर्त स्वीकृति दी। उसने उस अधूरेपन को अपनी मर्जी का हक दिया। और ठीक उसी पल उस बंद पड़े घर में एक हल्की सी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने बरसों से रोकी हुई सांस आखिरकार छोड़ दी हो, जैसे एक ठहराव खत्म हो गया हो। तो इस एक घटना के बाद उस घर में क्या बदला और इस कहानी का आखिरी संदेश क्या है? देखिए, घर में खामोशी तो पहले भी थी और अब भी थी, पर अब उस खामोशी में बोझ नहीं था। पहले जो सन्नाटा भारी और दम घोटने वाला लगता था, अब वो सुकून देने वाली शांति में बदल चुका था। तो यहां से हमें क्या समझ आता है? यही कि हर अनसुलझी कहानी का मतलब भटकना नहीं होता। कभी कभी ये बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार होता है जो रुके और बिना कोई सवाल किए बस उनकी कहानी सुन ले।
और ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब किसी के दर्द को, किसी के अधूरेपन को सिर्फ सुन लिया जाता है, उसे समझ लिया जाता है, तो वो अधूरापन भी शांति में तब्दील हो सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ये अधूरापन है क्या? क्या ये किसी कहानी का अंत है, या फिर किसी को सुने जाने का एक लंबा इंतजार? इस पर सोचिएगा जरूर।